आपकी बुक का नाम है गुड बाय मिस्टर चिप्स और आज हम इसका करने लगे हैं चैप्टर 1। ठीक है, चैप्टर वाइज मैं आपको बताऊंगी। वन देखो कितना प्यारा लिखा है मैंने। ठीक है, चैप्टर वाइज करवाऊंगी ताकि आपके दिमाग में अच्छे से स्टोरी बैठ जाए। देख लो, आप नजर आ रहे हैं। अब इसमें इस चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं ना, मैं वो आपको बताऊंगी ताकि अगर पेपर में कुछ आ जाए तो आपको पता हो कि आपने क्या लिखना है। और ये चीज़ें बस याद कर लोगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, नाम याद करने हो और आगे स्टोरी भी याद करनी है। तुम नाम भी ना याद करनी। सबसे पहले क्या है, मिस्टर चिप्स। इसका रियल नेम क्या है, मिस्टर चिपिंग इसका रियल नेम है, लेकिन इसका निक नेम क्या है, मिस्टर चिप्स। इसको प्यार से कहते हैं, बस वाला चिप्स नहीं है, मिस्टर चिप्स। आप उसको चिपिंग कह लेंगे, आपने प्यार से नहीं कहना। ठीक है, और उसका पैदा हुआ था 1848 में। ये आपने डेट याद रखनी है। पहली बात क्या याद रखनी है कि उसका निक नेम है मिस्टर चिप्स, रियल नेम उसका क्या है, चिपिंग। और डेट ऑफ बर्थ क्या है उसकी, 1848। और चिपिंग आपके चाचू का बेटा है। मिस्टर बोले ना पहले, मिजी एमसीक्यूज भी आ सकते हैं उसकी जो। तब तो हमारे मामा पापा भी। अच्छा, उसके बाद क्या है, मिसेस विकेट। मिसेस विकेट कौन है, जो कि जिसके घर वो रहता है। कौन रहता है, मिस्टर चिप्स। मिस्टर चिप्स रहता है। अच्छा, अब फर्स्ट चैप्टर में उन्होंने क्या बताया है कि वो अब बूढ़ा हो चुका है, और जब बंदा इंसान बूढ़ा होता है तो उसमें क्या सुस्ती छाई होती है। इंसान बहुत ज़्यादा लेजीनेस फील कर रहा होता है, हर टाइम उसको गुनूदगी हो रही होती है, नींद आ रही है और थकावट महसूस हो रही होती है। तो इसमें यही दिखाया कि फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट यहाँ से हो रहा है कि जो मिस्टर चिप्स है वो मिसेस विकेट के घर रह रहा है, स्कूल के बिल्कुल सामने। और स्कूल का क्या नाम है, ब्रूकफील्ड, जिसमें उसने काफ़ी साल पढ़ाया है। ठीक है, एज अ टीचर उसने वहाँ पे जॉब की है। और अब वो उसकी जो घंटियाँ बजती हैं ना, लेक्चर्स होते हैं पहला दूसरा तीसरा, उसके अकॉर्डिंगली उसने अपनी रूटीन बनाई हुई है। तो अब वो बैठा हुआ है और वो सारी यादों में खोया होता है। अक्सर वो सारा अपना याद कर रहा होता है पास्ट को। ठीक है, कि स्कूल में उसने कैसा टाइम गुजारा। तो समटाइम्स ऐसा होता है कि उसमें वो हंस रहा होता है, और समटाइम्स कुछ यादें ऐसी होती हैं कि उसमें वो रो रहा होता है। तो लोग कहते हैं कि मैं ना समझ नहीं आती कि ये हंस रहा है या रो रहा है, क्योंकि याद करते करते वो रोने लग जाता है, कभी हंसने लग जाता है। तो जो वहाँ पे मिसेस विकेट है या कोई स्टूडेंट विजिट करने आते हैं तो वो यही कहते हैं कि हमें इतनी समझ आती है कि वो वाकई रो रहा है या हंस रहा है, लेकिन वो अपनी यादें याद कर रहा होता है। ठीक है, उसके बाद है डॉक्टर मैरीवेल, जो कि उनका फैमिली डॉक्टर कह लें, फ्रेंड भी है। तो वो उसको चेक करने आता है, क्योंकि वो अब एज है, इस तरह की उम्र का तकाजा होता है, लेकिन वो कहता है कि आप डॉक्टर को बुला दें, मुझे लग रहा है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है ये वो। तो जब वो आता है तो उसको यही कहता है, जो कि एक बात रटी हुई है मेरी पूरी क्लास को, क्या कि वो कुदरती मौत ही मरेगा, उसको कोई बीमारी नहीं है। एग्जैक्टली। ठीक है जी। उसके बाद वेदर भाई कौन है, वो स्कूल का हेड। गुड गर्ल। अब क्या है कि जी वेदर भाई जो है वो स्कूल का मास्टर है, ब्रूकफील्ड का। ब्रूकफील्ड से पहले 1 साल मिस्टर चिप्स ने पहली जॉब जो की थी वो थी मेलबरी पब्लिक स्कूल में। इधर ये सिर्फ 1 ईयर इसने जॉब की थी, लेकिन यहाँ पे इसको डिसिप्लिन का इशू था। स्टार्टिंग थी, उसको नहीं समझ आती कि बच्चों को कंट्रोल कैसे करना है। तो उसने थक हार के इसको छोड़ के वो यहाँ आ गया था ब्रूकफील्ड में। लेकिन यहाँ पे जो वेदर भाई सर थे ना, प्रिंसिपल थे, वो बहुत ही अच्छे थे। ठीक है, तो उनको इस बात का पता था कि उसने पहला स्कूल क्यों छोड़ा है, उसको डिसिप्लिन का इशू है। इसने उसको बहुत ही अच्छे तरीके से प्यार से उसको समझाया, कुछ एडवाइस की और स्ट्रैटेजीज बताएंगे आपने बच्चों को इस तरह से हैंडल करना है। ठीक है, अब कोले कौन है, इसका फर्स्ट स्टूडेंट है जिसको मिस्टर चिप्स ने पनिश किया था। मिस्टर चिप्स ने फर्स्ट जो स्टूडेंट को पनिश किया था ना, वो ये था। अब हुआ ये था कि जब वो ब्रूकफील्ड में आए मिस्टर चिप्स, तो तब ये सीन हुआ कि अब उनको उन्होंने समझा दिया, वेदर भाई ने सार को समझा के भेज दिया। उन्होंने कहा अब आप जाएँ, एक हॉल है, हॉल में भेज दें, वहाँ स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, तो जब वो वहाँ गए ना तो 500 स्टूडेंट्स थे, ऑलमोस्ट 500 तक थे स्टूडेंट्स। तो वो एकदम जब अंदर गए ना तो घबरा गए इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स को देख के। और उनका कहना है कि मुझे इस तरह से लग रहा था कि कोई ना सब बैठे हुए मेरे ही आने की तैयारी में, जैसे कि शिकार के इंतज़ार में कोई होता है ना, भेड़िया बैठे हुए हैं, उनको इस तरह से फील हुआ। तो ना वो बहुत ज़्यादा डर गए, लेकिन उन्होंने अब फेस से भी पता चला था, बस उन्होंने ना उसको गुस्से में तब्दील किया कि इनको लगे कि मैं बहुत ज़्यादा गुस्से में आया हूँ। वो गुस्से से एंटर होते हैं तो ये जो कॉलेज है ना, बिल्कुल खामोशी होती है। अब हॉल में 500 स्टूडेंट्स बैठे हुए बड़े से हॉल में, खामोशी है, तो ये बहुत नोटी होता है। ये क्या करता है कि ना अपने जो डेस्क होता है ना, उसके लिड नीचे फेंक देता है जान के। तो जब वो नीचे गिरता है, शोर होता है, सारे स्टूडेंट्स शोर मचाने लग जाते हैं, हंसने लग जाते हैं।
तो मिस्टर चिप्स ने इसको फर्स्ट टाइम क्या पनिशमेंट दी होती, क्योंकि वो इनसे काफ़ी ज़्यादा जो है वो काउंसलिंग करवाते अपनी आई होते हैं डिसिप्लिन के बारे में रिश्ता। तो इसको खड़ा करते हैं और इसको ना कोई अल्फाज लिखने के लिए देते हैं कि तुमने काफ़ी ज़्यादा से बोलते हैं 1000, क्योंकि ये इतनी दफ़ा 100 आपने ये लिख के लेके आने ये लाइन्स, तो ये इसको पनिशमेंट मिलती है। तो इसलिए इसका नाम भी इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी है, इम्पोर्टेंट पेपर में भी आ जाता है कि हु वाज कॉलेज। तो ये क्या है, फर्स्ट स्टूडेंट है। फर्स्ट चैप्टर में इतनी स्टोरी है, इन कैरेक्टर्स का इंट्रोड्यूस करवाया, बताया कि वो बूढ़ा हो गया स्कूल के सामने। और बात क्या बताई है कि ये जो कॉलेज है ना, मिस्टर चिप्स ने इतने साल वहाँ पे पढ़ाया कि 3 जनरेशन्स को उसने पढ़ाया। ये फर्स्ट कॉलेज को बोलते हैं। इसके बाद सेकंड कॉलेज भी आया और थर्ड भी आया, यानी ये दादा बन गया। इसका बेटा और इसका पोता भी स्कूल में आया पढ़ने, और पढ़ाया किसने, मिस्टर चिप्स ने। और मिस्टर चिप्स की इससे जब वो सेकंड आया ना, तो वो इसको कहता होगा था कॉलेज सेकंड को कि तुम्हारा जो बाप था वो भी बेवकूफ़ था सबसे ज़्यादा यहाँ पर, और तुम भी सबसे ज़्यादा यहाँ पे बेवकूफ़ हो। फिर जब थर्ड आया तो उसने उसको भी यही कहा कि तुम्हारा दादा और तुम्हारा बाप भी बहुत बेवकूफ़ था, तुम भी सबसे ज़्यादा स्कूल में बेवकूफ़ हो, जिसमें बच्चे हंसते थे। और इससे पता चलता था कि जो मिस्टर चिप्स है वो अपनी क्लास में सिर्फ सीरियस होकर पढ़ाता नहीं था, बल्कि थोड़ा सा ह्यूमरस भी था, वो मजाक भी करता था, एंटरटेनमेंट के साथ स्टडीज़ भी होती थी। ठीक है, और ये चैप्टर बस यहीं पे एंड हो रहा है कि जी वो ये बताते हैं कि जो अपनी चीज़ों को याद कर रहा है, जब तो वो पता चलता है कि जी कभी वो हंस रहा है और कभी रो रहा है। क्लियर है, ये सारे पॉइंट, स्कूल का नाम, ये एक करेक्टर और इनका क्या क्या रोल है, ये आपने अच्छे से याद किया। फर्स्ट चैप्टर में ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है।